रेत के सुनहरे टीलों के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जिसने सदियों से इंसान को हैरान और खौफजुदा किया हुआ है। एक ऐसी लानत जो मौत के बाद भी जिंदा रही। क्या वाकई फिरौनों की रूहें आज भी अपने मकबरों की हिफाजत कर रही हैं, या ये सब सिर्फ इत्तेफाकात हैं? आपको क्या लगता है, क्या यह हकीकत है या महज कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दें। कदीम मिस्र के फिरौन खुद को खुदा मानते थे, ताकतवर, लाफानी और मुकम्मल। उनका यकीन था कि मौत सिर्फ एक दरवाज़ा है एक नई दुनिया का। इसीलिए उनकी कब्रें भी आम नहीं होती थीं। वो अपने साथ सोना, जवाहरात, हत्ता के गुलामों को भी दफन करते ताकि वो अगली जिंदगी में उनके साथ हो। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हजारों साल बाद आपकी कब्र खोदे तो आप क्या महसूस करेंगे? क्या आप खामोश रहेंगे या बदला लेंगे? 19वीं सदी में जब मगरबी माहिरीन आसार कदीमा ने मिस्र की कब्रें खोलना शुरू की तो कुछ अजीब होने लगा। एक एक करके वो लोग बीमार पड़ने लगे, मरने लगे, कुछ बुखार से, कुछ जहरीली हवा से और कुछ बगैर किसी वजह के। अवाम ने कहना शुरू कर दिया, ये फिरौन की लानत है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? आपको क्या लगता है, ये महज इत्तेफाक थे या कदीम ताकतें जाग उठी थीं? साल 1922 मिस्र की वादी अल मुलूक। बरतानवी माहिर हावर्ड कार्टर बरसों की नाकामियों के बाद एक सीरी दरियाफ्त करता है जो जमीन के नीचे जाती है। जब मशल अंदर गई तो दीवारों पर सोना चमकने लगा। कार्टर ने लिखा, जब मैंने देखा तो हर तरफ सोना ही सोना था, लेकिन साथ ही एक इबारत भी लिखी थी, जो इस कब्र को खोलेगा उस पर मौत की छाया तारी होगी। सोचने की बात यह है, क्या यह महज एक तहरीर थी या किसी खुदाई इंतकाम की वार्निंग? कफन खोलने के कुछ ही दिन बाद लॉर्ड कार्नवन, उस मुहिम के माली सरपरस्त, अचानक मर गए। कहा जाता है कि जिस वक्त वो मरे पूरे काहिरा में बिजली चली गई। उनके कुत्ते ने लंदन में ऐन इसी लम्हे चीख मारी और मर गया। ये महज इत्तेफाक था या लानत ने अपना पहला शिकार लिया? वक्त गुजरता गया लेकिन फिरौन की लानत का खौफ खत्म नहीं हुआ। दुनिया भर के अखबार और रेडियो और अवाम एक ही बात कर रहे थे, क्या वाकई कोई ताकत कब्र से बाहर निकली है? मगर साइंसदानों ने कहा, नहीं, ये सब कहानियां हैं। असल में इन कब्रों में जहरीली गैसें कैद थीं जो हजारों साल बाद खुलने पर अंदर मौजूद लोगों को मुतासिर कर गईं। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि फिरौन के जिस्मों पर एक खास किस्म का फंगस था जो सांस के जरिए अंदर जाकर जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, सब लोग जो मरे वो कब्र के अंदर मौजूद नहीं थे। कुछ तो सिर्फ बाहर खड़े थे, कुछ इंग्लैंड वापस जा चुके थे। तो सवाल यह है, अगर जहरीली गैस ही थी तो फिर वो लोग क्यों मरे जो हजारों मील दूर थे? आपको क्या लगता है, ये साइंसी वजाहत काफी है या कुछ और भी था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। गुज़श्ता चंद दहाइयों में साइंसदानों ने तूतनखामून की लाश पर जदीद डीएनए टेस्ट और एक्सरे स्कैन किए। इन तहकीकात ने बताया कि फिरौन के जिस्म पर कोई जहरीला मादा या ताबकारी शवाहिद नहीं मिले, लेकिन कब्र के माहौल में मौजूद नायाब फंगस और बैक्टीरिया खतरनाक हद तक माहलक थे। क्या मुमकिन है कि ये वही कुदरती अनासिर थे जिन्होंने कब्र खोलने वालों की जान ली, या फिर ये सब इत्तेफाकात महज एक अजीम लानत की तायीद करते हैं? फैसला आप पर है। सच क्या है और कहानी कहाँ से शुरू होती है? अब बात करते हैं उस नौजवान बादशाह की जिसके गिर्द ये पूरी लानत घूमती है, तुतनखामून। जब इसकी कब्र मिली तो सब हैरान रह गए। सिर्फ 19 साल की उम्र में मरने वाला बादशाह जिसके इर्द गिर्द सोना, जवाहरात और परअसरार अशिया रखी थीं। लेकिन सवाल यह है, इतनी कम उम्र में वो मरा क्यों? क्या उसे कत्ल किया गया या कुदरत ने ही उसे बुलाया? जदीद साइंस ने जब इसकी लाश पर तहकीक की तो हैरान कुन इंकशाफात हुए। डीएनए टेस्ट से पता चला कि तुतनखामून दरअसल जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर था। उसे पैदाइशी बीमारियां थीं, टांगें टेढ़ी और दिल की बीमारी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि शायद वो गिरकर मरा, जबकि कुछ कहते हैं कि उसके सर के पिछले हिस्से पर जख्म था, शायद किसी ने कत्ल किया। तो क्या ये लानत असल में कत्ल को छुपाने के लिए बनाई गई थी? मगर सबसे हैरत अंगेज बात तब सामने आई जब तूतनखामून की कब्र से बरामद होने वाली अशिया ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया।
उनमें कुछ ऐसे पत्थर और धात के टुकड़े मौजूद थे जो किसी मारूफ मिस्री तरीके से तैयार नहीं किए जा सकते थे। कुछ माहिरीन का कहना था कि ये धातें किसी अजनबी मकाम या शायद आसमान से आने वाले अनासिर से बनी हुई थीं। आखिर 3000 साल पहले के लोग ऐसे बेऐब धाती नक्शो निगार कैसे बना सकते थे जब उनके पास जदीद आलात तक मौजूद नहीं थे? क्या ये महज कहानियों का हिस्सा था या वाकई इस कब्र के अंदर कुछ ऐसा राज पोशीदा था जो इंसानी फहम से बालातर था? आपको क्या लगता है, क्या तूतनखामून के साथ कोई अजनबी ताकत मुंसलिक थी? तूतनखामून की कब्र न सिर्फ एक बादशाह की आखिरी आरामगाह थी, बल्कि ये इंसानी तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक है। इसके सुनहरी ताबूत पर कंदा तहरीरें, दीवारों पर बने परासरार मनाजिर और चेहरों पर चमकती हुई मुस्कुराहटें जैसे किसी अनकही दास्तान की गवाह थी। कुछ माहिरीन का मानना है कि उन तस्वीरों में ऐसी अलामतें छुपी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच के सफ़र को जाहिर करती हैं। क्या ये महज मजहबी अकायद थे या कदीम मिस्र की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे आज का इंसान समझ नहीं पाया? जब भी हम इन दीवारों को देखते हैं ऐसा महसूस होता है जैसे वो अब भी कुछ कहना चाहती हैं, शायद वो राज जो फिरौन के साथ दफन कर दिए गए। क्या वो राज कभी सामने आएंगे या वो हमेशा के लिए रेत के नीचे दफन रहेंगे? शायद जवाब खुद वक्त के सीने में छुपा है। कई माहिरीन आसार कदीमा का मानना है कि तूतनखामून की कब्र के नीचे कुछ और खुफिया कमरों के आसार मौजूद हैं। 2015 में किए गए रीडार स्कैन्स से पता चला कि दीवारों के पीछे खाली जगह हैं और मुमकिन है कि वहाँ किसी और फरान या शायद खुद नफरतीती की बाकियात छुपी हों। अगर ये सच है तो क्या ये वही जगह है जहाँ लानत की असल जड़ दफन है? तूतनखामून की कब्र आज भी दुनिया के सबसे कीमती अजायब घरों में रखी है। हर साल लाखों लोग आते हैं, इसकी सुनहरी मास्क को देखते हैं और खामोशी से सोचते हैं, क्या ये मास्क मुस्कुरा रहा है या खबरदार कर रहा है? एक बात तय है, लानत फिरौन ने इंसान को दो बातें सिखाई, ताकत वक्ती है और राज हमेशा जिंदा रहते हैं। दोस्तों, ये थी तूतनखामून और फिरौन की लानत की कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसने हजारों साल बाद भी दुनिया को खौफ और हैरत में डाल रखा है। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगली किस्त में हम मिस्र के दो सबसे बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे, द सीक्रेट ऑफ द स्फिंक्स और द बुक ऑफ द डेड। क्या इन पुरासरार तहरीरों में वाकई मौत के बाद की जिंदगी के कोड छुपे हैं या फिर वो सिर्फ एक फिरौन की ताकत दिखाने का जरिया थी? ये जानने के लिए हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगली वीडियो में। और याद रहे, ये सिर्फ तारीख नहीं, माजी की धड़कन है।